Hello everyone. Hello, ma'am. Hello, ma'am. How are you all? I am fine, ma'am. What about you? What about you? Also fine. Okay. Ma'am, good afternoon. Good afternoon. Today is our topic test for protein. Okay. आज का टॉपिक है टेस्ट फॉर प्रोटीन। लास्ट Yes, सेशन में हम ma'am. लोगों ने क्या रीड किया था? बोलिए बेटा, लास्ट सेशन में हम लोगों ने क्या रीड किया था? Ma'am, components of food. कंपोनेंट्स ऑफ चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने टेस्ट फॉर स्टार्च के बारे में रीड किया था। ओके। आज हम Yes. रीड करेंगे टेस्ट फॉर प्रोटीन एंड टेस्ट फॉर फैट्स। चलिए यहाँ पे रीड करते हैं फॉर प्रोटीन फर्स्ट। Yes, ma'am. सभी को लास्ट सेशन में जो भी समझाया समझ में आया था कि नहीं? मैम आया था। टेस्ट फॉर प्रोटीन टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड। बेटा अरुण माइक ऑफ कर। मैम आपकी आवाज डबल डबल आ रही है। बेटा आप ये अरुण माइक ऑन करते हैं तभी आप आवाज डबल जाने लगती है। इनकी माइक में कुछ प्रॉब्लम है, हमने कई बार देखा है। जैसे माइक ऑन करते हैं आवाज डबल जाने लगती है। अब नहीं जा रही है ना? नो मैम। इनका माइक ऑफ है। ओके। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग। आपको फूड का एक छोटी मात्रा लेनी है टेस्ट के लिए। किसी फूड का आपको थोड़ी सी मात्रा लेनी है परीक्षण करने के लिए। किसका परीक्षण करना है? प्रोटीन का परीक्षण करना है। इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज अ सॉलिड, यदि भोजन जो है यू वांट टू टेस्ट, आप जिसका टेस्ट कर रहे हो, जिसका परीक्षण कर रहे हो, अगर सॉलिड है, सॉलिड मीन्स क्या होता है? सॉलिड मीन्स क्या होता है? सर सॉलिड पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। नेम सुना है कि नहीं? यस मैम। Yes, ma'am. मैम सॉलिड में ठोस। गुड। मैम सॉलिड में ठोस। ठोस होता है। मैम ठोस। यदि भोजन जो है यू वांट, जिसको आप चाहते हो टेस्ट करने का, जो आपका भोजन है इज अ सॉलिड, अगर वो ठोस है, यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट। तो आपको पहले उसका पेस्ट बनाना है। यदि आप जो टेस्ट करने जा रहे हो प्रोटीन का, अगर फूड आइटम जो भी आपने लिया है टेस्ट करने के लिए, अगर वह सॉलिड में है, ठोस है, तो आपको पहले उसका पेस्ट बनाना है। ओके। और पाउडर, यस मैम। या आप उसका पेस्ट बनाओ या उसका पाउडर बना लो उस फूड आइटम का। ग्राइंड और मैश अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम्स। ग्राइंड मीन्स होता है पीसना, मैश मीन्स मसलना। ग्राइंड और मैश तो या पीस दो आप इट अप वहाँ पे अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ द फूड आइटम। जो फूड आइटम आपने लिया है उसकी जो थोड़ी सी मात्रा है फूड आइटम की, उसको क्या करना है? आपको पीसना है, मसलना है। पुट सम ऑफ दिस इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब। उसमें से आपको थोड़ी मात्रा कहाँ पे रखनी है? जो टेस्ट ट्यूब है, जो परख नली है, उसमें आपको डालनी है। उस फूड आइटम की थोड़ी सी मात्रा आपको लेनी है, उस परख नली में डालनी है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर, उसमें 10 ड्रॉप जो वाटर डालना है उस Yes, ma'am. ट्यूब में। एंड सैक द टेस्ट ट्यूब। सैक मीन्स होता है हिलाना। उसके बाद से उस टेस्ट ट्यूब को, जो परख नली है, उसको हिलाना है अच्छे से। उसमें फूड का थोड़ी मात्रा डालने के बाद उसमें आप वाटर डालोगे थोड़ा सा। उसके बाद से उसको, उस टेस्ट ट्यूब को आपको हिलाना है। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, आपको ड्रॉपर का यूज करना है। एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन। ड्रॉपर क्या होता है? यहाँ पे देखिए ड्रॉपर है ये, इसी को इसमें डालते हैं ना पॉइंट करके। ओके, यही है, ये टेस्ट ट्यूब है, ड्रॉपर है। ये आपका कास्टिक सोडा है, कॉपर सल्फेट है। ओके। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर एड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। अब आपको ड्रॉपर का यूज करते हुए उसमें कॉपर सल्फेट की कुछ बूंद डालनी है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कास्टिक सोडा। अब 10 ड्रॉप जो है आपको कास्टिक सोडा डाल दी है। 2 ड्रॉप आपको डालना है कॉपर सल्फेट, और आपका 10 ड्रॉप जो है डालना है कास्टिक सोडा उस फूड आइटम में जिसको आप टेस्ट कर रहे हो, जिसका परीक्षण आप कर रहे हो।
ओके, Yes, ma'am. समझ में? Yes, ma'am. अब फूड Yes, आइटम ma'am. उसको टेस्ट ट्यूब में डालना है, उसके बाद से उसमें वाटर डालना है, वाटर डालने के बाद आपको उसमें कास्टिक सोडा डालना है थोड़ा सा, फिर कॉपर सल्फेट डालना है उस टेस्ट ट्यूब में जिसका आप परीक्षण कर रहे हो प्रोटीन का। Now using a dropper, add 2 drops of solution of copper sulfate and 10 drops of solution of caustic soda to the टेस्ट ट्यूब। जो टेस्ट ट्यूब है परख नली उसमें डालना है। फिगर 2.2 यहाँ पे 2.2 फिगर में दिखाया जा रहा है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Stack bell and let the test Yes, tube ma'am. stand for a few minutes। Stack bell उसको अच्छे से हिला दो। अब फिर से उसको मिलाने के लिए उसको हिलाना पड़ेगा। एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। अब कुछ समय के लिए उस टेस्ट ट्यूब को, जो परख नली है, उसको थोड़े समय के लिए ऐसे खड़ा छोड़ दो, थोड़े समय, कुछ मिनट के लिए। व्हाट डू यू सी, आपने क्या देखा? डिड द कंटेंट्स ऑफ द टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट। अब उस टेस्ट ट्यूब में जो भी सामग्री है, जो भी वस्तु है, क्या वो चेंज होके वायलेट में बदल गया है? उसका कलर जो वायलेट हो गया, मीन्स बैगनी कलर का। Agni. A violet color indicate presence of proteins in the food item। जो वायलेट कलर है वह संकेत करता है, किसका संकेत करता है? प्रेजेंस होता है उपस्थिति का। किसकी उपस्थिति का? प्रोटीन की उपस्थिति का। जो वायलेट कलर है वह संकेत करता है कि फूड आइटम में प्रोटीन उपस्थित है। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड Yes, आइटम। ma'am. अब आप इस फूड टेस्ट जो है इसका दूसरे फूड आइटम पे भी कर सकते हो। इस टेस्ट को आप दूसरे फूड आइटम पे भी कर सकते हो। प्रोटीन का टेस्ट आप कर सकते हो। ठीक है, आपको उसको करके Yes, देखना ma'am. है। डेली एक एक टेस्ट आपको करना है। एक दिन आप प्रोटीन का टेस्ट करो, फिर यहाँ पे आपने जो कल रीड किया स्टार्च का टेस्ट है उसका भी आप कर सकते हो फूड आइटम पे, पता करने के लिए इसमें प्रोटीन है कि नहीं है। ओके, Yes, ma'am. नाउ Yes, यू ma'am. कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन अदर फूड आइटम्स। 2.2 nutrients present, table 2.2 nutrients present in some food items। यहाँ पे कुछ फूड आइटम के नेम राइट है जिसमें न्यूट्रिएंट्स उपस्थित होते हैं, मीन्स पोषक तत्व विद्यमान रहते हैं। फूड आइटम के नेम है स्टार्च प्रेजेंट। अगर इसमें स्टार्च है तो आप एस लिखोगे, अगर प्रोटीन है तो एस राइट करोगे, अगर फैट है तो एस राइट करोगे, अगर नहीं है तो नो राइट करोगे। आपके टेस्ट के ऊपर आप जो टेस्ट करना, फूड आइटम का टेस्ट करना है, उस फूड आइटम में क्या है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स है उस फूड आइटम में, तो आपको करोगे तब आपको पता चलेगा। फिर आप इसको यहाँ पे यस नो राइट करना। मैम कैसे करना है? अब यहाँ पे सब दिया ही गया करने के लिए, आप उससे से करना। आपको टेस्ट जो भी यहाँ पे दिया गया है करने के लिए सब बताए गए हैं, जितने वे तरीके रूल यहाँ पे सब राइट हैं, इसी से आपको टेस्ट करना है। इसके लिए आपको जितने भी यहाँ पे सामग्री है सब आपके पास होनी चाहिए। कास्टिक सोडा होना चाहिए, कॉपर सल्फेट होना चाहिए, ओके, ड्रॉपर होना चाहिए ये, और ये टेस्ट ट्यूब होना चाहिए टेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, अभी आगे हम रीड करते हैं फिर इसको बताते हैं इसमें किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट्स है। अभी इसको बता देते हैं, पहले आप इसको रीड कर लो। टेस्ट फॉर फैट। ओके, अब हमें फैट का टेस्ट करना है। फैट मीन्स होता है वसा। फैट मीन्स वसा। वसा। Basa. टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम। अब आपको इसमें भी फूड आइटम की थोड़ी सी मात्रा लेनी है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर। अब इस फूड आइटम को आपको रैप करना, मीन्स ढकना है। किससे ढकना है? पेपर से ढकना है। किसी पेपर का टुकड़ा लेकर उसको ढकना है उस फूड आइटम को, इसका आप टेस्ट करोगे फैट देखने के लिए, फैट है कि नहीं इसमें। एंड क्रश इट, और क्या करना है उसको? क्रश मीन्स क्या होता है? बोलो जल्दी बोलिए। दबाना होता है क्रश मीन्स। ओके, Yes, ma'am. तो Yes, पेपर से ma'am. ढकने के बाद उस फूड आइटम को दबा के रखना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टियर। टियर मीन्स होता है फटना या आग
यहाँ फटना आपको देखना है, यहाँ फटना के लिए यूज किया गया है का। टेक केयर दैट द पेपर डस नॉट टीयर, आपको ध्यान देना है कि पेपर जो आपने लिया है उस फूड आइटम को ढकने के लिए, वह पेपर फटना नहीं चाहिए। नाउ स्ट्रेटन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, अब आपको पेपर लेने के बाद उसको सीधा करना है, सीधा करके देखना है, उसका निरीक्षण करना ध्यान पूर्वक। आप क्या देखोगे, डज इट हैव एन ऑयली पाच, मीन्स होता धब्बा, पाच मीन्स धब्बा। मैम बार बार कट जा रहा है से। डज इट हैव एन ऑयली पाच, आप देखोगे कि उसमें उस पेपर में कुछ धब्बे पड़ गए हैं, तेल के कुछ धब्बे दिखाई देंगे पेपर पे। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, अब उस पेपर को लाइट के सामने रखना है। आर यू एबल टू सी, आप देखने योग्य होगे द लाइट फ्रंटली, जो लाइट है उसमें धुंधला दिखाई देगा। उस पेपर में आप लाइट में रखोगे देखने के लिए तो पेपर जो धुंधला दिखाई देगा। सो दिस पांच, किस कारण, जो वहां पे धब्बा पड़ा हुआ है ऑयल का, उसी कारण जो है लाइट दिखाई देगा। जब लाइट के सामने रखोगे पेपर तो पेपर धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि उसमें धब्बे पड़े हुए थे, ऑयल के, तेल के धब्बे लगे हुए थे, इसलिए वह पेपर जो है आपको धुंधला दिखाई देगा। एन ऑयली पैच ऑन पेपर सो दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, एन ऑयली पैच जो यहाँ तेल का धब्बा जो है दिखाता है या शो करता है फूड आइटम कंटेन्स फैट, की फूड आइटम जो है वसा से बना हुआ है, इस फूड आइटम में वसा है, फैट है। ओके, जो पेपर आपने अभी Yes, ma'am. आइटम को Yes, ma'am. किया, फिर उसको देखा, उसमें बात है धब्बे हैं, अब वो दिखा रहे हैं कि इस फूड आइटम में क्या था, वसा था। मैम आपकी आवाज आती है उसके बाद अपने आप बंद हो जाती है। सभी के पास आवाज रुक के जा रही है बेटा? No, ma'am. Yes, नो ma'am. मैम। मैम कट कट कर आती है। फूड आइटम में सम टाइम कंटेन्स अ लिटिल वाटर, कभी कभी फूड आइटम जो है थोड़े से वाटर से जुड़ा होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड, जब उसको रब्ड करोगे, रगड़ोगे एन आइटम ऑन पेपर, पेपर पर, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ व्हाइल, तो कुछ समय के लिए आपको पेपर को सूखने के लिए छोड़ देना है। इफ देयर वर एनी वाटर दैट मे हैव कम फ्रॉम फूड, अगर उसमें से जो फूड से कोई वाटर आया है, इफ उट ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, अगर कुछ समय बाद वह सूख जाता है, उस पेपर में जो आपने पेपर से ढका था फूड आइटम को, अगर उसमें जो धब्बे लगे हुए थे, अगर वो वाटर के धब्बे होंगे तो जल्दी सूख जाएंगे। मैम बार बार कट जा रहा है। बेटा आपके नेटवर्क नहीं होगा इसलिए कट जा रहा होगा। अगर उसमें जो वाटर है, अब जो आप पेपर है, अगर धब्बे हैं अगर वाटर के होंगे तो कुछ देर बाद सूख जाएगा, वो धब्बा जो है सूख जाएगा। अगर उस ऑयल के धब्बे होंगे तो नहीं सूखेगा। ओके, Yes, ma'am. Yes, तो ma'am. ऐसे ही Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. they may have come from food. It would dry up after some time. If no oily parts show up after this, अगर कुछ समय बाद उसमें कोई ऑयली धब्बा नहीं दिख रहा है, the food item does not contain any fat, तो समझना कि उस फूड आइटम में कोई फैट नहीं था, कोई वसा नहीं था। अगर जो है वो जल्दी सूख जाएगा पेपर तो समझना कि इसमें वसा नहीं था। ठीक है, आवाज जा रही सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, आगे देखते हैं। Yes, ma'am. What do these tests show? अभी आपने जो टेस्ट किया आपने उससे क्या देखा? Are fats, proteins and starch present in all the food items that you tested? आपने जो फूड आइटम को टेस्ट किया उसमें फैट था, प्रोटीन था और स्टार्च था। ओके, Does a food item contains more than one nutrients? कोई फूड आइटम होते हैं एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स में प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसे कई सारे फूड आइटम होते हैं जिसमें एक से अधिक न्यूट्रिएंट्स जो है रहते हैं। Do you find any food item that does not contains any of these nutrients? क्या आपने इसमें से कोई भी फूड आइटम देखा जिसमें इसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट ना हो? ऐसा कौन सा फूड आइटम होता है जिसमें से कोई भी न्यूट्रिएंट्स उसमें ना प्रेजेंट हो? होता कोई फूड आइटम? ऐसा कोई फूड आइटम नहीं जिसमें कोई न्यूट्रिएंट्स ना हो।
कुछ ना कुछ जरूर होता है, ठीक है। Yes, ma'am. We tested food Yes, ma'am. for 3 nutrients. हमने फूड आइटम को टेस्ट किया, उसका परीक्षण किया 3 न्यूट्रिएंट्स देखने के लिए। कौन कौन सा? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, यहाँ पे और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और भी पोषक तत्व होते हैं। कौन कौन से? लाइक विटामिन, जैसे विटामिन भी होता है, एंड मिनरल्स, खनिज लवण बोलते हैं, दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम, जो कि अलग अलग फूड आइटम में प्रेजेंट होते हैं, विद्यमान होते हैं। ओके, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी भी फूड आइटम में विद्यमान होते हैं। व्हाई डू वी नीड ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स? हम सभी को इन सभी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों होती है? हम सभी को इन सभी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों होती है? चलिए बताइए क्यों होती है। सभी को बताना है हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों? मैम क्योंकि इंग्लिश मैम में ग्रोथ करने के अगर लिए। हमें न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेंगे तो हम जल्दी ग्रोथ नहीं करेंगे और हम स्वस्थ भी नहीं रहेंगे। ओके, चलिए दीपिका आप बताइए हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों होती है? मैम ग्रोथ रहने के लिए एंड हेल्दी, ग्रोथ होने के लिए और हेल्दी रहने के लिए। ओके, प्रिया आप बताइए बेटा हमें न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता क्यों होती है? मैम हमें ग्रोथ रखने के लिए और हमारे दिमाग में सोचने की और ओके, सिद्धार्थ बेटा आप मैम और सिद्धार्थ यू टेल। मैम ग्रोथ करने के लिए। यहाँ पे देखिए, we need all these nutrients for different purpose. हम अलग अलग उद्देश्य के लिए इन सभी न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। कोई ऐसा न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारे शरीर का विकास करता है, कोई हमें शक्ति देता है, हमें ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे सभी न्यूट्रिएंट्स जो है अलग अलग काम करते हैं, अलग अलग कार्य करते हैं, इनका अलग अलग उद्देश्य होता है। ओके, कोई न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बीमारी से बचाता है हमें, जैसे विटामिन हो गया। ओके, वैसे यहाँ पे है फैट जो है हमारे लिए क्यों हो सकता, जो फैट होता है कार्बोहाइड्रेट, पहले कार्बोहाइड्रेट देखते हैं, ये हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है कार्बोहाइड्रेट? ये हमें एनर्जी देता है, ऊर्जा देता है। ओके, काम करने की शक्ति देता है। जो कार्बोहाइड्रेट यस मैम, यस मैम। वो पदार्थ में वो हमें ऊर्जा देता है। प्रोटीन, प्रोटीन को पता ही होगा क्या देता है। प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है? यस मैम, बताइए। मैम ग्रोथ करने के लिए। ग्रोथ करने के लिए। और विटामिन की आवश्यकता क्यों होती है? हमारे आईज को स्वस्थ रखता है। विटामिन होता है हमारी स्किन को, हमारी आंखों को स्वस्थ रखता है। ओके, मिनरल यस मैम, मिनरल की आवश्यकता होती है शरीर की का प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए, हमारे शरीर का प्रॉपर विकास करने के लिए मिनरल की आवश्यकता होती है, खनिज लवण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यस मैम, यस मैम, यस मैम। न्यूट्रिएंट्स होते हैं, सभी का कुछ ना कुछ पर्पज होता है। यहाँ पे देखिए फूड आइटम बने हुए हैं कुछ। यहाँ पे स्वीट पोटैटो है, पोटैटो, शुगर केन, पपाया, मेलोन, मैंगो, मेज, बाजरा, राइस, व्हीट। इन सभी में क्या होता है? अच्छा, ये आप बाद में रीड करना, नेक्स्ट सेशन में इसको रीड करवाएंगे, ये इसका टॉपिक है। What do various nutrients do for our body? जो अभी आपने न्यूट्रिएंट्स के बारे में रीड किया, अब आप नेक्स्ट सेशन में आप लोग रीड करना कि सभी जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं हमारे शरीर के लिए क्या क्या काम करते हैं। कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें ऊर्जा देता है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें बीमारी से बचाता है, कौन सा न्यूट्रिएंट्स हमें स्वस्थ रखता है। ओके, इन सब के बारे में आप लोग नेक्स्ट सेशन में रीड करना। ठीक है, यस मैम, यस मैम, तो आज जो भी पढ़ाया गया सबको आ गया समझ में सारे टॉपिक? यस मैम। ओके, गुड। अब चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। टेबल यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन सम फूड आइटम, इसको आपको बता दे रही कि आप लोग भी इसका टेस्ट करना, इसको देखना सही है कि नहीं सही है। फर्स्ट है पोटैटो, इसमें क्या होता है? स्टार्च प्रेजेंट, प्रोटीन प्रेजेंट, फैट प्रेजेंट।
तो इसमें में क्या होता है, स्टार्च होता है। तो इसे यहाँ पे यस राइट किया गया, बाकी में आप नो नो राइट कर दो। ओके, यस मैम। बाकी में नो नो। यस मैम। यस मैम। अब मिल्क में क्या क्या होता है, मिल्क में कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते मैम हैं? प्रोटीन। प्रोटीन एंड प्रोटीन। फैट। तो यहाँ पे स्टार्च नो राइट कर दो, यहाँ पे एस है प्रोटीन, फैट में भी एस राइट कर दो। ओके, यस मैम। नेक्स्ट अनकुक्ड पाउडर राइस, इसमें स्टार्च नहीं होता है, यहाँ पे नो करिए। इसमें प्रोटीन होता है, यहाँ पे यस करिए। नहीं अभी यहाँ पे क्या है, ग्राउंडनट नोट करिए बेटा, ग्राउंडनट में स्टार्च नहीं होता है, यहाँ पे नो राइट करिए। इसमें प्रोटीन होता है, यस। फैट भी होता है ग्राउंडनट में, क्योंकि ये ऑयली होता है, ग्राउंडनट होता है ना। यस मैम। यस मैम। होते हैं सब में फैट होता है, ऑयली चीज में फैट होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको यस, ग्राउंडनट में स्टार्च नहीं होता, यहाँ पे नो करिए। प्रोटीन होता है, यस। फैट भी होता है। अनकुक्ड पाउडर राइस, इसमें देखिए इसमें स्टार्च होता है, इसमें यस राइट करिए। यहाँ पे यस होगा, और इसमें प्रोटीन नहीं होता है, फैट भी नहीं होता है, स्टार्च होता है, कार्बोहाइड्रेट। ओके, राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है। यस मैम। नेक्स्ट है कुक्ड राइस। अब पके हुए राइस में क्या होता है, इसमें भी आपका स्टार्च ही होता है। तो स्टार्च पे यस करना, बाकी में नो नो राइट कर दो, ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट है ड्राई कोकोनट, सूखा कोकोनट। इसमें क्या क्या होता है बताइए? ना ही मैम स्टार्च होता, ना ही प्रोटीन से फैट होता है। फैट पे यस करिए। अनकुक्ड तूर दाल पाउडर, तूर दाल भी अरहर की दाल। अब पता ही होगा दाल में क्या होता है, सभी को पता होगा यस मैम। दाल में क्या होता है। यस मैम। मैम प्रोटीन। प्रोटीन में यस करना, बाकी में नो कर दो। नेक्स्ट है कुक्ड दाल। अब पके हुए दाल में क्या होता है, इसमें आपका फैट भी होता है, पके दाल में प्रोटीन भी होता है। फैट क्यों होता है, क्योंकि उसको जो हम फ्राई करते हैं, ना बाद में, बोले बेटा। यस मैम। तो फ्राई करने के यस बाद यस मैम। मैम। ऑयल, ऑयल से फ्राई करते हैं ना, ऑयल डालते हैं, घी डालते हैं, जो जिससे भी आपको फ्राई करना होता है, फ्राई करते हो, तो इसमें फैट हो जाता है। इसलिए इसमें आपको फैट में यस करना है। प्रोटीन भी होता है, फैट भी होता है, जो पका हुआ दाल होता है, कुक दाल। ओके, यस यस मैम। मैम। नेक्स्ट है अ स्लाइस ऑफ एनी वेजिटेबल, किसी वेजिटेबल का एक टुकड़ा। इसमें क्या होता है, इसमें ना स्टार्च, ना ही प्रोटीन, ना ही फैट, सब में नो नो कर दो। अ स्लाइस ऑफ एनी, इसमें भी नो नो राइट बेटा। इसमें जो आपने राइट, इसमें भी नो नो राइट करिए। नेक्स्ट है वाइल्ड एग, व्हाइट प्रोटीन। इसमें तो क्या होता है, प्रोटीन होता है, तो सिर्फ प्रोटीन में यस करिए, बाकी में नो। प्रोटीन में यस। हैव यू डन? चलिए इसको कंप्लीट कर। यस यस मैम। मैम। टेबल 2.1 सम कॉमन मील्स ऑफ डिफरेंट रीजन स्टेट्स। अगर कुछ दिए हुए, कुछ आप और नोट कर लो, ज्यादा नहीं करना है, एक दो और नोट कर लो। चलिए यहाँ पे नोट करिए, लिखिए गुजरात। अरुण वीडियो ऑन करिए बेटा, मैम ऑन है। दिख नहीं रहे हो, नोट करिए यहाँ पर गुजरात।
यस मैम। मैम नोट किए। अब गुजरात के लोग मैम नोट किए। मैम नोट किए। अब पता ही होगा गुजरात के लोग क्या ईट करते हैं। मैम ढोकला। यस, ढोकला नोट करिए। DHOKLA, ढोकला। इसमें एक्टिविटी गुजराती कढ़ी, इसमें वेजिटेबल्स में गुजराती कढ़ी, या नोट करिए गुजराती कढ़ी। गुजराती कढ़ी। अदरक में आप खुद से नोट कर सकते हो, बटर मिल्क घी, ऐसे कुछ भी आप एक दो नोट कर देना, ठीक है। यस मैम। अब एक और नोट कर लो। अब नोट करिए यहाँ पर तमिलनाडु, नोट कर लीजिए तमिलनाडु। मैम तमिलनाडु में क्या खाते हैं? यहाँ पे नोट करिए डोसा एंड इडली। डोसा एंड इडली। डोसा, DOSA, डोसा एंड इडली, IDLI, इडली। डोसा एंड इडली। यहाँ पे नोट कर लो अपम, दाल, इसमें दाल में अपम, APPAM, अपम। अब इसमें वेजिटेबल में नोट करिए नोट किया। यस मैम मैम। वेजिटेबल में क्या नोट सांभर करना नोट है? करो, सांभर, सांभर, SAMBHR, सांभर। इसमें भी आप नोट कर लो कुछ साथ में। नोट कर लो यहाँ पे घी, नोट कर लो, या पिकल नोट कर लो। ओके, मैम घी नोट किए। दिख रहा है फिर से। मैम ऑन है। सिक्किम, सिक्किम नोट करिए। यहाँ के लोग रोटी, यहाँ पे रोटी राइट करिए, ग्रेन में रोटी, आइटम ऑफ ग्रेन। रुको के चल रहा था अभी, चल रहा है। रोटी राइट किए ग्रेन में, आइटम ऑफ ग्रेन। यहाँ पे नोट कर लीजिए आइटम ऑफ दाल, यहाँ पे नोट कर लीजिए मोमोज, MOMOS, मोमोज राइट किए। यस मैम। इसको नोट करिए वेजिटेबल में टर्निप, रेडिश, टर्निप या दोनों, रेडिश भी नोट कर लो, टर्निप रेडिश। Have you done? यस मैम। ओके, अब मैम एक बार कितना हुआ बेटा, कितने स्टेटमेंट राइट किए? 5 हो गया? 5 हुआ कि नहीं? यस मैम। ठीक है, 5 सही है। ओके, अगर मैम गुजरात का फिर से बता दीजिए। गुजरात का ढोकला राइट करना है आपको, इसमें आइटम ऑफ ग्रेन ढोकला। यस यही मैम। गुजराती, इसे गुजराती हो गया। इसको ऐसे डाइस कर दो, यहाँ पे कुछ मत राइट करो मेरी दाल में। यहाँ पे नोट करिए Yes, ma'am. गुजराती कढ़ी। अदर्स में आप कुछ भी नोट कर सकते हो, साथ में क्या ले सकते हैं वो। यस ओके बेटा, किसी को कुछ पूछना है यहाँ पे? प्रिया, बेटा कंप्लीट हुआ वर्क आपका? यस मैम।
महक आपका? मैम अभी नहीं। अच्छा कंप्लीट कर लो। यस मैम। ओके, तो अभी आप इसको सेंड कर देना। 2.1 टेबल जो है यहाँ पे 2.2 टेबल दोनों सेंड करना, ठीक है? यस मैम। यस मैम। गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। मैम गुड बाय। बाय बेटा।